प्यारे बच्चों, हमने आज का टॉपिक लिया है इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर्स होते क्या हैं? हमने बात की थी इससे पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो भागों में डिवाइड किया था। स्टीरियो आइसोमर्स को दो भागों में डिवाइड किया था। पहला हमारा था क्या, ऑप्टिकल एक्टिव, और दूसरा क्या था, जियोमेट्रिकल। तो ऑप्टिकल एक्टिव का ही पार्ट है हमारा क्या, इनएंशियोमर्स। हम कह भी सकते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जितने भी होते हैं सभी क्या होते हैं, इनएंशियोमर्स होते हैं। मतलब इनएंशियोमर्स क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ही है। आज मैं बहुत फ्री हूँ, मतलब टाइम मेरे पास है, इसलिए बहुत आराम से पढ़ाऊँगा आप लोगों को, घबराने की कोई बात नहीं है। और ये अच्छी टॉपिक्स है, ये एग्ज़ाम में पूछता है, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। पूछ देगा आपसे कि व्हाट इज़ द इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, इनएंशियोमर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। कंपाउंड देगा, दो मॉलिक्यूल दे देगा, पूछ देगा कि ये हमारा इनएंशियोमर्स है कि डायस्टेरियोमर्स है। तो पहले हम जान लेते हैं इनएंशियोमर्स होते क्या हैं। ठीक, आप लोग बहुत तन्मयता से बैठिएगा, आराम से पढ़िएगा। इसमें जितना भी पढ़ाएंगे यहाँ पे यहीं पे समझ लीजिए, ताकि आपको घर जाने की घर जाके पढ़ने की कोई ज़रूरत न हो। ठीक, मेरे पास आज बहुत समय है, मैं बहुत समय लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में। डेली मैं भागम भाग में रहता हूँ, इसलिए जल्दी अच्छे से वीडियो नहीं बन पाती है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को जो मैटर दें बहुत अच्छा दें, और देने का प्रयास भी करते हैं आप लोगों को। अगर समझ में आता तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। या तो आप क्लास में मिलते हैं, कॉलेज में मिलते हैं, कहीं भी हमसे जो टॉपिक्स समझ में नहीं आती है उसको आप डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे क्लास में भी, या तो इस क्लास में। ठीक, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, कुछ कोचिंग के विद्यार्थी हैं, कुछ कॉलेज के विद्यार्थी हैं। तो हम चाहे कॉलेज में मिलें आपसे, चाहे कोचिंग में मिलें, हमसे वहाँ पे मिलिए, अपनी प्रॉब्लम को रखिए हमारे सामने, ताकि हम उस प्रॉब्लम को फेस करके आपको बताएं कि क्या है चीज़। ठीक, जिसको आप फेस करने नहीं आ रही हो वो प्रॉब्लम हो सकता है हमें भी ना है कुछ पल के लिए। ऐसा थोड़ी मैं बहुत बड़ा विद्वान आदमी हूँ, बता ही दूँगा। तो हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है मुझे, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों को संतुष्ट करके ही भेजूँ, उसमें कोई आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। तो हमने क्या लिया है, इनएंशियोमर्स। तो इनएंशियोमर्स होते क्या हैं पहले समझ लीजिए। इनएंशियोमर्स होने के लिए मॉलिक्यूल को क्या होना पड़ेगा, कायरल होना पड़ेगा। मॉलिक्यूल में कायरल क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए। दूसरी बात, इनएंशियोमर्स वे सभी कंपाउंड होते हैं, वे सभी मॉलिक्यूल होते हैं जो अपनी क्या देते हैं, मिरर इमेज देते हैं। जैसे हम ये बनाएं इसका मिरर इमेज, तो आपका क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए मैं एक बनाऊँ नीचे थोड़ा सा आप लोगों के सामने, A B C और क्या D, इसका हमने यहाँ मिरर रखा, मिरर लगाया है यहाँ पे, और इसको हमने मिरर जब बनाएंगे तो C और क्या B इधर आएगा आपका क्या B, और इधर क्या आएगा D। सॉरी, ये आपका क्या रहेगा, ये रहेगा आपका B, और ये क्या रहेगा आपका D। ठीक, तो हुआ क्या है, वर्टिकल बॉन्ड है, मतलब फिशर फॉर्म हमारा है, वर्टिकल है, वर्टिकल में कोई चेंजिंग नहीं होगी, चाहे एक वैसे करे चाहे वैसे, ये अपने पोजीशन पे ही रहेगा। सी भी अपने पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि वर्टिकल बॉन्ड पे है। जब भी मिरर इमेज हम लगाते हैं, मिरर लगाते हैं, तो केवल हॉरिजॉन्टल वाले बॉन्ड और एटम में जो चेंजिंग होती है, हॉरिजॉन्टल वाले एटम और ग्रुप क्या होते हैं, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट जाते हैं। ठीक, सेम कहानी इसको देखिए, अगर हम इसमें लगाएं, मिरर में इसको लगाएं अगर, तो ये हमारा मान लीजिए इसमें राइट में है, मेरा राइट मान लीजिए, और ये कहाँ है, लेफ्ट में। तो इसका जो मिरर बनेगा शीशे में कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा ना, ऐसे बनेगा। तो ये राइट से कहाँ चला गया, लेफ्ट में, और ये लेफ्ट से कहाँ चला गया, राइट में। लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, जो बीच में ये वाली हमारी उंगली है उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। तो हम कह सकते हैं ना कि यह वर्टिकल बॉन्ड में कोई चेंजिंग नहीं होती है। जब भी चेंज हुआ क्या होगा, आपका हॉरिजॉन्टल बॉन्ड चेंज होंगे। ठीक, तो हमने ये बताया आपसे कि इनएंशियोमर्स भी ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो अपना मिरर इमेज देते हैं, और मिरर इमेज देने के बाद एक दूसरे को सुपर इम्पोजेबल नहीं करते हैं, सुपर इम्पोज नहीं करते हैं। सुपर इम्पोज का मतलब क्या है, अगर इसका मिरर इमेज बनाइए आप तो ऐसे बनेगा ना। अगर फर्स्ट मिरर इमेज आप किस तरह से था, फर्स्ट मिरर इमेज और इस तरह है ना, फर्स्ट देखिए, ये फर्स्ट ये इधर था राइट में, ये अंगूठा, और एक जो सबसे किनारे वाली उंगली है किधर है, लेफ्ट में। इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, इधर, और दोनों को एक पर रखेंगे ना तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा। देखिए इसके पास क्या आ रहा है, अंगूठा के पास ये छोटी उंगली आ रही है, इधर अंगूठा के पास ये छोटी उंगली। सुपर इम्पोज तब करता ना कि जब ये इस अंगूठे को, इस उंगली दोनों, इसको ये ढके और इस उंगली को ये ढके, तब आपस में क्या होता, सुपर इम्पोजेबल होता। सुपर इम्पोजेबल मतलब इसे समझिएगा, अगर हम मान लीजिए फर्स्ट कंपाउंड माने, ये हम सेकेंड कंपाउंड माने,
फर्स्ट कंपाउंड का मिरर इमेज सेकंड कंपाउंड है क्योंकि हमने मिरर बनाया। अगर हम सेकंड कंपाउंड को फर्स्ट पे रखें, रखिए आप, देखिए फर्स्ट पे अगर उठा के ऐसे रखिए आप पकड़ के इसको, तो रख रहे हैं जब, तो ए को तो कवर कर रहा है, सी किसको कवर कर रहा है, सी को कवर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डी है, सॉरी ये थोड़ा सा आपका मिरर इमेज बनेगा, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा, मिरर इमेज जो बनाए हैं आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा आप लोग। हमने यहाँ पे बी लिया है, यहाँ पे डी लिया है, तो जब इसका मिरर इमेज मान लीजिए हमने यहाँ डी लिया था, तो बनाएंगे तो बी कहाँ चला जाएगा, इस साइड में, और डी कहाँ चला जाएगा, इस साइड में। वहाँ पे थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा। तो ये देखिए हमने जब इसका मिरर इमेज बनाया, तो अब इस मालिक्यूल को हमने पूरी तरह से उठाएं और इस मालिक्यूल को इस पर रखें उठा के, तो ए को कवर करेगा, सी को कवर करेगा, लेकिन यहाँ पे डी है और यहाँ क्या है, बी है, तो ये ना तो बी और डी आपस में कवर नहीं करेंगे। इधर आपका डी है, इधर क्या है, बी, तो ये कवर नहीं करेगा। इसका मतलब ये मालिक्यूल हमारा क्या, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल इट्स मिरर इमेज, मतलब अपने मिरर इमेज को यह कंपाउंड या यह मिरर इमेज अपने मेन कंपाउंड को सुपर इम्पोजिबल नहीं कर रही, मतलब पूरी तरह से कवर या ढक नहीं रही है ना। जैसे हम आपसे कहें यहीं पे थोड़ा सा चेंज करके कि हम एक कंपाउंड लिए हैं ए सी बी और इसका मिरर इमेज हम बनाएं तो क्या बनेगा, ए सी बी, यही तो बनेगा ना। और यह देखिए सेम यही कंपाउंड है, इसको उठा के रखेंगे, ये क्या कवर कर लेगा, तो ये सुपर इम्पोजिबल है, मतलब कवर कर रहा तो सुपर इम्पोजिबल, और जब कवर नहीं करेगा तो नॉन सुपर इम्पोजिबल। दूसरी बात, जो सुपर इम्पोजिबल करेगा तो कायरल नहीं होगा, देखिए कायरल नहीं है, क्योंकि ए सी और दो ग्रुप क्या है आपके, बी सेम है, और कायरल होते क्या है, जब चारों क्या हो आपके ए बी सी डी, चारों ग्रुप और एटम क्या हो कार्बन से डिफरेंट है, तो वह कार्बन क्या कहलाता है, कायरल कार्बन। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं ना कि इनैंसियोमर्स वे सभी कंपाउंड्स होते हैं जो अपनी मिरर इमेज देते हैं, और मिरर इमेज देने के बाद वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। ठीक, ऐसे कंपाउंड आपस में इनैंसियोमर्स आइसोमर्स कहलाते हैं, और यह फिनोमेना क्या कहलाता है, इनैंसियोमेरिज्म। ठीक, अब देखिए अगर ये कंपाउंड आपका क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। देखिए आपका मान लीजिए यहाँ पर जब निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर, क्या आएगा आपका आर, और यहाँ क्या आएगा, यस। हमें सब बता चुके हैं कैसे आर आता है कैसे यस। देखिएगा क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो आर, और एंटी क्लॉकवाइज करता है तो यस। तो मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब मॉलिक्यूल हमारा क्या रहेगा, इनैंसियोमर्स रहेगा, और स्वाभाविक बात है चेंज होगा, क्योंकि हमारा ग्रुप और एटम क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला, है ना। तो कैसे हम कह सकते हैं कि इनैंसियोमर्स कौन कौन कैसे देंगे। अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन आर है तो किस में चला जाए वो, यस में, आर किस में चला जाएगा, यस में, या तो यस किस में चला है, आर में, तो आपस में क्या है, इनैंसियोमर्स, एक कायरल कार्बन का। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड है कि आर है तो किस में चला जाए, यस में, दो कायरल कार्बन का, या यस से किस में चला जाए, आर में, या आर यस है तो किस में चला जाए, यस आर में, या तो यस आर है तो किस में चला जाए, आर एस में। ठीक, तो यही सभी कंपाउंड जब आपस में दो कायरल होंगे तो दोनों का चेंज होना चाहिए, एक कायरल होगा तो एक का ही चेंज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक कायरल था तो आर का यस हुआ, या तो यस, एक कायरल कार्बन है तो यस का आर हुआ। यहाँ पे आर है तो क्या हो गया, यस यस, या तो यस यस है तो आर। अगर आपका आर एस है तो यस आर, और यस आर है तो आर एस। ठीक, इतनी बात समझ में आई ना। तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा इसमें स्टार करके, इनैंसियोमर्स में स्टार करके लिख लीजिएगा, स्टार करके। Enantiomers are those stereoisomers. Enantiomers are those stereoisomers. Enantiomers are those stereoisomers. Enantiomers are those stereoisomers which are non-superimposable. Which are non-superimposable, मतलब ये इसको कवर नहीं करेगा। Which are non-superimposable. Which are non-superimposable. Imposable of mirror image. Of mirror image of each other, of mirror image of each other, of each other। ठीक, इनैंसियोमर्स वे होते हैं जो अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोजिबल नहीं करते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, इनैंसियोमर्स। हमने कहा कि ये मिरर इमेज होते हैं एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, मतलब एक इमेज दूसरे इमेज को कवर नहीं करता है। ठीक है ना। अगर हमारा आर होगा तो मिरर इमेज में जब परिवर्तित होगा इसमें, इसका मिरर इमेज जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, यस, या यस होगा तो मिरर इमेज क्या दे देगा आपका, आर। ठीक, नेक्स्ट कंपाउंड हम बताएं आपको, लैक्टिक एसिड का हम लें अगर तो CH3 COOH और क्या OH और क्या H होता है ना। हम आपको नंबरिंग करना बताए हैं कायरल कार्बन से CIP रूल के अनुसार। इससे क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन डायरेक्ट,
कार्बन डायरेक्ट हाइड्रोजन। तो बड़ा कौन होगा आपका? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है तो इसको कितना नंबर देंगे? 1 नंबर। यहाँ भी कार्बन सेम है तो दूसरा आइटम देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन 4 नंबर। फिशर फॉर्म में हमने बताया, फिशर फॉर्म में जब हमारी फोर्थ पीरियडिटी कहाँ आ जाए? हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो जाए, हॉरिजॉन्टल में हो जाए, कौन सी? हॉरिजॉन्टल में हो जाए, हॉरिजॉन्टल में आ जाए, फोर्थ पीरियडिटी अब कहाँ आ जाए? हॉरिजॉन्टल में, मतलब फोर्थ पीरियडिटी अभी कहाँ आ जाए? हॉरिजॉन्टल, चाहे इधर चाहे इधर, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर आर आ रहा है तो यस हो जाएगा, यस आ रहा है तो आर हो जाएगा। तो देखिए रोटेट करिए आप, पहले आप 1 से 2, 2 से 3, बीच में 4 आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, कोई मतलब आपसे नहीं, आपको 1 2 3 जाना है। तो 1 2 3, है ना। आ क्या रहा है आपका? क्लॉकवाइज रोटेशन। और हम बताएं जब क्लॉकवाइज होता है तो आर होता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो यस होता है ना। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है तो आर आ रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, लेकिन फोर्थ पीरियडिटी कहाँ है आपकी? है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका? रोटेशन, वो कॉन्फ़िगरेशन यस हो जाएगा। हमने बताया ना जब फोर्थ पीरियडिटी आपकी हॉरिजॉन्टल पे आए, चाहे इधर, तो आर का यस हो जाता है और यस का आर हो जाता है। ठीक, अगर आप देखिए तो इसका ओवरऑल क्या आया है? कॉन्फ़िगरेशन यस आया है, यस आया है। अब यहाँ मिरर लगाइए अपने से आप, इस मिरर को देखिए हमने क्या किया, मिरर बनाएंगे तो वर्टिकल में कोई चेंजिंग नहीं होगी, जो ग्रुप वर्टिकल में होंगे ग्रुप और एटम वैसे ही रहेंगे। आप इधर ओ एच हमारा राइट में था, इधर कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट में, तो ये ओ एच हो गया, ये क्या हो गया आपका? ये एच हो गया। ठीक, तो इसको नंबर कितना देंगे? 1, सेम प्रायोरिटी जैसे यहाँ दिए हैं वैसे यहाँ भी दीजिए, इसको 2, इसको 3, क्या 4, है ना। 1 2 3 4 रोटेट करिए, 1 से 2, 2 से 3 आ रहा है क्या? एंटी क्लॉकवाइज क्या आ रहा है? यस। लेकिन चौथी प्रायोरिटी कहाँ है आपकी? इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, तो क्या हो जाएगा रोटेशन? आर, क्लॉकवाइज कर देंगे हम इसको, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? आर। ठीक, तो ये हमारा था इनएंशियोमर्स। और 2 कायरल कार्बन है, 3 कायरल कार्बन हम बना लेंगे आसानी से। जैसे फार 2 कायरल कार्बन का आप लोग बनाना चाहें, फार 2 कायरल कार्बन को देखिए, ये हमारा मान लीजिए है, निकालिए इसका आप लोग। इस कार्बन से ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना नंबर? 1 नंबर। यहाँ पे कार्बन, यहाँ भी कार्बन, मतलब इस कार्बन से कार्बन और कार्बन सेम। लेकिन दूसरा आइटम जाइए, यह कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है, यह कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है, लेकिन यह जो ऑक्सीजन होता है यहाँ पे एसिड का ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड होता है इस तरह से। हमने बताया था अगर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों आए तो किसको प्रायोरिटी देंगे आप? डबल बॉन्ड को। तो इस 2 नंबर कौन जाएगा आपका? 2 नंबर ये जाएगा, है ना, ये जाएगा। इसके बाद 3 नंबर ऊपर वाला हो जाएगा और 4 नंबर ये वाला हो जाएगा। रोटेट करिए, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3 आ रहा है क्लॉकवाइज आर, क्लॉकवाइज आर, लेकिन चौथी प्रायोरिटी कहाँ है आपकी? है हॉरिजॉन्टल पे, तो क्या हो जाएगा इसका? यस। मतलब इसका क्या हो जाएगा आपका? यस होगा ना। ध्यान समझिएगा, इसको बता चुके हैं आप लोगों को। यहाँ पे आइए, करिए इसको क्या करेंगे? 1 नंबर, हाइड्रोजन हमेशा कितना? 4, यहाँ भी कार्बन, इस कार्बन से कार्बन, लेकिन इस कार्बन से हाइड्रोजन और इस कार्बन से ऑक्सीजन, तो किसको देंगे? इसको 2 नंबर, और ये वाला क्या रहेगा आपका? 3 नंबर। तो रोटेट करिए, 1 से 2, 2 से 3 आ रहा है क्या? आर। ध्यान से देखिए, आ क्या रहा है? आर। लेकिन आपका चौथी प्रायोरिटी कहाँ है? इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, तो आर का क्या हो जाएगा आपका? आर का क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। मतलब इसका भी क्या है आपका? देखिए इसका भी क्या है आपका? यस। ठीक, 1 2 3 हम जा रहे थे कैसे? इस तरह से जा रहे थे ना, इस तरह से 1 2 3 आर आर आर, लेकिन चौथी प्रायोरिटी कहाँ है? इस पे, तो क्या हो गया? यस आ गया। ठीक, अब इसका अगर हम मिरर इमेज बनाएं तब हम नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि नंबरिंग यहाँ पे कर दिए हैं। तो मिरर इमेज क्या बनाएंगे? यहाँ पे लैक्टिक एसिड का जो है, सॉरी लैक्टिक एसिड नहीं है, ये आपका ये है टार्टरिक भी कह सकते हैं। ठीक, ये देखिए ध्यान से, इधर ओ एच कहाँ थे आपके? राइट में, तो यहाँ कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट में। इधर कहाँ? लेफ्ट में। इधर एच और इधर एच। इसका फिर निकालिए उसी तरह से, 1 2 3 4 रोटेट करिए, 1 से 2, 2 से 3 आ क्या रहा है आपका? यस, एंटी क्लॉकवाइज यस, लेकिन चौथी प्रायोरिटी कहाँ है? हॉरिजॉन्टल पे, तो क्या हो जाएगा आपका? बताइए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्या? आर। ठीक, यस का क्या हो गया? यहाँ यस था, यहाँ क्या हो गया? आर। यहाँ निकालिए, इसको 1 नंबर देंगे, नीचे वाले को 2 नंबर, ये 3 नंबर प्रायोरिटी, ये 4 नंबर। तो 1 से 2, 2 से 3, देखिए ध्यान से, एंटी क्लॉकवाइज यस, लेकिन चौथी प्रायोरिटी कहाँ है आपके? वर्टिकल प्लेन पे, तो यस का क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर।
मतलब इस सेंटर का भी आर कॉन्फ़िगरेशन और इसका भी आर। यहाँ क्या था यस यस, मतलब यस यस का क्या हो गया आपका आर और आर। तो ये क्या है आपस में इनएंशियोमर्स। और देखिए मिरर इमेज है, इसको उठा कर रखेंगे इस पर, नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब सुपर इम्पोज नहीं करेगा। ठीक, तो ये हमारा था। अगर मान लीजिए चौथी प्रायोरिटी आपकी इस लाइन पे आ गई तो जो रोटेशन आएगा वही होगा। चौथी प्रायोरिटी अगर हम इस पे ला दिए, इस पे वर्टिकल लाइन पे, तो मालिक्यूल में जो हम आर का एस करते थे, एस का आर, तो वो हमारा नहीं होगा। ठीक, जैसे एक एग्जांपल हम सिंपल से बता दें आपको, छोटा सा ध्यान से देखिए, इसी को हम बता दें ऐसे करके, एच ओ एच और क्या CH3, यहाँ पे COOH। ठीक, इसका मिरर इमेज भी बना लीजिए, ये H CH3 और क्या OH COOH, है ना। नंबरिंग सेम वही रहेगी आपकी, 1, इसको 2, इसको 3 और इसको क्या 4 कर रहे हैं ना। देखिए ध्यान से देखिए, कर क्या रहा है, 1 से 2, 2 से 3, क्या आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो यस, चौथी प्रायोरिटी कहाँ है आपकी वर्टिकल प्लेन पे, तो चेंज हमारा नहीं होगा, जो आएगा वही। चौथी प्रायोरिटी जब इस लाइन पे आएगी तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इस पे आएगी तभी हम चेंज करते हैं इसको। यहाँ पे निकालिए, इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे और इसको क्या देंगे 4। रोटेट करिए, 1 से 2, 2 से 3, क्लॉकवाइज तो क्या आर। इसमें भी हम नहीं चेंज करेंगे क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है आपकी, चौथी प्रायोरिटी वर्टिकल प्लेन पे। ठीक, तो ये हमारा ओवरऑल था इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर्स होते क्या हैं, कैसे इसका हम निकालते हैं आरएस, और क्या इनएंशियोमर्स कैसे, कौन कंपाउंड शो करते हैं, कैसे शो करते हैं। इनएंशियोमर्स होने के लिए मालिक्यूल कायरल होना पड़ेगा। वह मालिक्यूल कायरल चाहे तो 1 कार्बन का होगा, चाहे तो 2 कार्बन का होगा। और अगर उसमें 1 कार्बन का है तो एक जगह आर आ रहा था, तो उसकी मिरर इमेज जब बनेगी तो क्या आएगा यस। 2 कार्बन का है, अगर आर आ रहा है तो क्या होगा यस यस, और यस यस है तो आर एस, एस है तो आर आर। ठीक, सॉरी, ये हमारा था ओवरऑल इनएंशियोमर्स होते क्या है। ठीक, नेक्स्ट डाल लीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इनएंशियोमर्स। नेक्स्ट हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इनएंशियोमर्स, मतलब इनएंशियोमर्स की प्रॉपर्टीज, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इनएंशियोमर्स, प्रॉपर्टी ऑफ इनएंशियोमर्स, है ना। इनएंशियोमर्स के गुण क्या होते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ इनएंशियोमर्स, प्रॉपर्टी ऑफ क्या इनएंशियोमर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज कर लीजिए, प्रॉपर्टी मत करिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इनएंशियोमर्स, मतलब इनएंशियोमर्स के गुण क्या होते हैं। अगर हम आपसे कहें कि इनएंशियोमर्स का, ये हमारा मान लीजिए इनएंशियोमर्स है, आपस में लैक्टिक एसिड का ही हम लेते हैं सिंपल एग्जांपल। अगर मान लीजिए हमारा आपस में क्या है, दोनों इनएंशियोमर्स हैं, क्यों, क्योंकि मिरर इमेज है और यह मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, मतलब इसको कवर नहीं कर रही है। तो ये इनएंशियोमर्स की पहली प्रॉपर्टीज यही होती है कि जितने भी इनएंशियोमर्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, दूसरी बात इसमें स्ट्रक्चर भी क्या होता है, सेम होता है। स्ट्रक्चर क्या है, सेम है ना। कैसे स्ट्रक्चर सेम है समझ लीजिए। स्ट्रक्चर सेम इसलिए यहाँ पे इसलिए ऐसे है कि इस कार्बन से OH H, इस कार्बन से भी क्या है OH और H, इस कार्बन से CH3 COOH, यहाँ भी CH3 और COOH। मतलब स्ट्रक्चर तभी सेम होता है जब उसकी कनेक्टिविटी सेम होती है। तो कनेक्टिविटी सेम है क्योंकि जो चीज़ यहाँ इस कार्बन से यहाँ जुड़ा हुआ है वही चीज़ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, बस दोनों में क्या है अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, एक हमारा लेफ्ट हो गया दूसरा राइट हो गया, यही है हमारा, है ना। तो इसमें आपस में इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर और क्या प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती है इनकी, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं वो भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर सेम होगा, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगी, सेम होगी। भाई 2 लोग हैं, 2 आदमी हैं, दोनों की 206 हड्डियाँ हैं, स्ट्रक्चर बना हुआ उनका, तो हड्डियों की संख्या क्या है, सेम है। तो जो काम उस व्यक्ति का हाथ करेगा वही दूसरे का भी हाथ करेगा, वो भी कर लेगा। जैसे हम इस मार्कर पकड़ सकते हैं तो आप भी पकड़ सकते हैं इस मार्कर,
तो प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई हैं आपकी, सेम हो गई हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है आपके, सेम है, और स्ट्रक्चर भी क्या है हाथ का, सेम है। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट में enantiomers have same molecular formula, enantiomers have same molecular formula, enantiomers have same molecular formula and same structure। फर्स्ट पॉइंट थी ये, enantiomers have same molecular formula and same structure, मतलब इनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा और सेम क्या होगा, इनका स्ट्रक्चर होगा। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चर भी क्या है, सेम है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब क्या होगी, सेम होगी। जैसे मान लीजिए कोई हमारा यही मार्कर है, मान लीजिए एक मार्कर ये है और दूसरा मार्कर हम कोई और ले लें, तो अगर दोनों मार्कर का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी सब क्या होगी, सेम होगी। मेल्टिंग पॉइंट जितना गर्म करने पे ये पिघलेगा उतना दूसरा मार्कर जो इसके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसका है, सेम केमिकल से बना हुआ है, तो उसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा या बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। जितना डेंसिटी यहाँ पे होगी वही डेंसिटी दूसरे मार्कर में होगी। जैसे हमने इसको एक मार्कर ये माना, एक मार्कर पूरा ये माना, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम है। मान लीजिए ऐसा ही मार्कर हमारा दूसरा वाला है, फार्मूला सेम है, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी सब क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। भाई जाहिर सी बात है, जैसे दो व्यक्ति हैं, दो लोग हैं, तो दोनों को टेम्परेचर दीजिए, हीट करिए, तो जितना टेम्परेचर पे दूसरा व्यक्ति कुछ एक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा टेम्परेचर के प्रति, दूसरा भी उतना करेगा। जैसे ऐसा थोड़ी नहीं कि आप हैं 100 डिग्री पे उछल रहे हैं, दूसरा 200 डिग्री पे उछलेगा, ऐसा तो होगा नहीं ना। अगर आप 100 डिग्री पे उछल रहे हैं तो वो भी कितने पे उछलेगा, 100 डिग्री पे उछलेगा, सेम। ठीक, तो ये हमारा था ओवरऑल, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम। क्यों सेम होती है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। तो स्टार करके यार दूसरी पॉइंट करके लिखिएगा उसमें, enantiomers have same physical properties, enantiomers have same physical properties like melting point, boiling point, density, like melting point, boiling point and density। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, enantiomers have same chemical properties, enantiomers have same chemical properties until the reaction condition is chiral, मतलब जब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है जब तक कि हमारा रिएक्शन कंडीशन कैसा हो, कायरल हो। ठीक, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। जैसा रिएक्शन वो देगा फर्स्ट वाला, दूसरा रिएक्शन भी क्या देगा, उसी तरह से देगा, सेम। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, बस डिफरेंट क्या है इन दोनों में देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल आपका प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट के प्रति क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो दूसरा क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एक का आर आ रहा है तो दूसरा क्या आएगा, यस। ठीक, तो यही बस डिफरेंट है दोनों में। अगर एक का आपका पीपीएल लाइट प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट के प्रति क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो enantiomers है। एक का आर आ रहा था, दूसरा क्या आ रहा है, यस। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, enantiomers also differ in their differ behavior towards plane of polarized light, मतलब प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट के प्रति एक मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, जो उसका मिरर इमेज है। ठीक, नेक्स्ट, इफ one enantiomers rotate the plane of polarized light, next point, if one enantiomers rotate the plane of polarized lights clockwise direction, then another enantiomers rotate the plane of polarized light towards एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर एक enantiomers आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ठीक, जैसे हमने आपसे बताया कि यहाँ पे हमारा मान लीजिए क्लॉकवाइज कर रहा था, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, क्यों इस तरह से कर रहा था, तो इसमें क्या कर रहा था, इसमें आपका जो कर रहा था किस तरह, कैसे करेगा बताइए, देखिए इसमें जो ऐसे करेगा। ठीक, तो मतलब एक का आपका क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो दूसरे क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है।
यही तो इनमें जो डिफरेंट होता है यही होता है बस। इतना हमारा था इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर्स कोई देगा, आप आराम से करिएगा, हो जाएगा, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इनएंशियोमर्स खाली हम इसलिए जानते हैं कि जो कंपाउंड आपका क्या होते हैं, मिरर इमेज होता है। जब मिरर इमेज होगा तो वही हमारे कंपाउंड आपस में क्या होते हैं, इनएंशियोमर्स होते हैं। और नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए पहली बात इनएंशियोमर्स होने के लिए, ठीक। तो ये हमारा था इनएंशियोमर्स होते क्या है, कैसे हम इसको, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट एक चीज़ देख लीजिएगा, इनका जो इनएंशियोमर्स को, इनएंशियोमर्स आपस में इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। इनएंशियोमर्स अगर दिया है आपका, अगर कहा जाए कि इनएंशियोमर्स को अलग अलग करिए, 2 इनएंशियोमर्स दिए हैं, तो भाई दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, दोनों का स्ट्रक्चर सेम, तो दोनों का आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं। जैसे इलाहाबाद वाले लोग क्या करते हैं, जो बच्चे रहते हैं डेलीगेसी में रूम लेके, बाहर से दोनों गेहूँ लेकर आए मान लीजिए, ठीक, और दोनों का गेहूँ आपस में क्या कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए, और दोनों का गेहूँ की प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है। यहाँ पे जैसे रेलवे स्टेशन में उतरते हैं लोग, सर पे लेके बेचारे भागते रहते हैं रूम की तरफ, बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके अपने सफलता की तरफ अग्रसित होते हैं। तो सफलता ऐसे नहीं मिलती है, पल पल की मेहनत से आपकी जो है सफलता आपके पास आती है। तो वो लोग क्या करते हैं, गांव से मान लीजिए गेहूँ लाए और दोनों एक ही दिशा के हैं, एक ही ओर के हैं, तो मान लीजिए बिहारी दोनों हैं, बिहार की तरफ लोग हैं, बिहारी नहीं कर सकते हैं, बिहारी लोग पढ़ने में बहुत अच्छे भी होते हैं, दोनों लोग बिहार के मान लीजिए, दोनों का गेहूँ एकदम सेम क्वालिटी का है, कहीं के भी हो सकते हैं, बिहार नहीं, हम कह दें वाराणसी के हैं, जौनपुर के हैं, फतेहपुर के हैं, दोनों के गेहूं की प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम, सेम साइज, सेम दिख रहे हैं, सेम कलर, सब कुछ सेम है। और दोनों गेहूं को क्या करिए, दोनों को उतार के दोनों को एक में मिक्स कर दीजिए, मिला दीजिए, और मिलाने के बाद दोनों का गेहूं क्या करिए, अलग करिए, अलग नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जो साइज था, स्ट्रक्चर था, जिससे बने थे सेम बने थे, दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो इनएंशियोमर्स को हम अलग नहीं कर पाते हैं, इसलिए नहीं अलग कर पाते हैं कि दोनों का स्ट्रक्चर और दोनों का क्या फार्मूला सब क्या होता है, सेम होता है। तो इनएंशियोमर्स को सेपरेट करना मुश्किल होता है, हम इसको आसानी से सेपरेट नहीं कर पाते हैं बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड को समझ रहे हैं, जैसे गांव में क्या होता है फिजिकल मेथड, औरतें लोग क्या करती हैं, चावल गेहूँ ले लेती हैं, उसको क्या करती हैं, अलग करती हैं, उसमें से जो चीज़ें होती हैं, यही ना। तो फिजिकल मेथड, दोनों गेहूं को मिला दीजिए, दोनों इनएंशियोमर्स को आपस में मिला दीजिए, अलग करिए, दोनों साथ ही छटेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की साइज क्या है, सेम है। तो इनएंशियोमर्स को हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फार्मूला, जितना वेट उसका, जितना मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका, जैसा स्ट्रक्चर उसका सेम होता है, इसलिए हमारे सेपरेट इजिली नहीं हो पाते हैं, ठीक। तो